नेपाल तिब्बत सीमा पर जो बाढ़ आई है जिसकी विजुअल आप दिन भर से देख रहे हैं, लगातार कहीं घर बह रहे हैं, कहीं पुल बह गया, पूरे के पूरे इलाके बह गए हैं। उसमें तरह तरह के विजुअल्स आ रहे हैं और हमारे देश में भारत को लेकर कई तरह की कन्फ्यूजन है। कुछ इलाकों में बाढ़ आएगी कि नहीं इस पर बात की जा रही है। कई जगह ये कहा जा रहा है कि 3 मीटर ऊंची तक लहरें तक आ सकती हैं। चूँकि नदियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, नेपाल की जो जिस नदी में बाढ़ आई है भोटे कोसी, वो गंडक नदी से जुड़ी हुई है। भोटे कोसी एक और नदी है जो कोसी नदी की ट्रिब्यूटरी है, जो सप्तकोसी 7 धाराएं हैं कोसी की, उसकी जो दूसरी एक धारा है जो सुपौल वाली कोसी नदी से जुड़ती है। तो क्या कहीं बाढ़ उस तरफ तो नहीं आने वाली है? इस तरह के कन्फ्यूजन चल रहे हैं। हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की है। हम मैप के जरिए भी समझेंगे कि किस तरह से बाढ़ बढ़ रही है, कहाँ पानी ज़्यादा आने की गुंजाइश है। अब तक खबर ये है कि लगभग 96 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 300 के करीब लोग जो हैं लापता हैं। उसमें 100 भारतीय हैं। भारतीयों की संख्या इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जो मानसरोवर की यात्रा होती है कैलाश पर्वत की, वो जिस इलाके में बाढ़ आई है रसुआ, वो रास्ता जो है सबसे कन्वीनियंट रास्ता माना जाता है। तो उस रास्ते से लोग मानसरोवर के टूरिस्ट थे, वो उस रास्ते से बढ़ रहे थे, इसलिए भी भारत के लोग जो है ज़्यादा लापता हैं। एक बात तो ये है। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलेन शाह जो है नेपाल के प्रधानमंत्री, उनसे बात की है, हर संभव मदद करने का प्रयास किया है। और 2 विमान जो है C-17 और C-130 एयरफोर्स के 2 विमान हैं, उन्हें रिजर्व रखा गया है। कभी भी मदद पहुँचाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भारत से हो सकते हैं। इसके अलावा एक जो बड़ी बात नेपाल से आ रही है वो ये है कि वहाँ के 6 मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है बिजली उत्पादन के, वो पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। लगभग 430 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रभावित हुआ है। 12% कुल उत्पादन का ये हिस्सा है। चीन में भी अलर्ट जारी किया गया है। चीन के शी जिनपिंग ने वहाँ अलर्ट जारी करके उस हिस्से में बात कही है। लेकिन जो बात यह है कि तिब्बत से सटे हुए जो 2 ज़िले हैं नेपाल के, एक ज़िले का नाम है रसुआ और दूसरे का नाम है नुआकोट, इन दोनों ज़िलों में मेजर तबाही हुई है। और ये जो दोनों ज़िले हैं ये उस 2 सदी पुराने उस ट्रेड रूट पर आने वाले ज़िले हैं जो तिब्बत से और चीन से जुड़ते हैं नेपाल के रास्ते। हम इस विषय पर हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे समझेंगे कि ये किस तरीके से बाढ़ आई, क्या इसके पीछे का कारण था और अभी क्या स्थिति है। ये जो भोटे कोसी रिवर है वहाँ से फ्लो करता है साउथवर्ड जो नेपाल में है, तो वहाँ त्रिशूली रिवर में ज्वाइन करता है। इसलिए वो इंटायर एरिया जो त्रिशूली रिवर का कोर्स है उसमें काफ़ी सडन फ्लड आ गया, काफ़ी पावरफुल डिवेस्टेटिंग फ्लड्स। और वो बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड एरिया है क्योंकि करीब 2 सेंचुरी पुराना वो ट्रेड रूट है, तो तभी से वहाँ इसीलिए बहुत ही थिक पॉपुलेशन भी है। काठमांडू से करीब 40-50 किलोमीटर दूर है। और 3 डिस्ट्रिक्ट जो तिब्बत के साथ, 2 डिस्ट्रिक्ट तिब्बत के साथ जुड़े हुए हैं। रसुआ पहला डिस्ट्रिक्ट है जो खिरोंग बोलते हैं उस तरफ, जहाँ वो ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ था, और उसके साथ जुड़ा हुआ है नुआकोट। वहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ का प्रभाव हुआ और ऑफिशियली अभी गवर्नमेंट ने केवल 93 डेथ कंफर्म किया है, जिसमें आधा से ज़्यादा लोग सिक्योरिटी पर्सनल जो शायद वहाँ डिप्लॉयड थे या रेस्क्यू मिशन में थे। 44 तो केवल आर्मी के हैं, बाकी पुलिस और आर्म पुलिस फोर्स के हैं। तो इसलिए वो, लेकिन ये डर है कि कैजुअलिटी फिगर काफ़ी ज़्यादा है। और क्योंकि अभी जो नदियाँ हैं वो टर्बुलेंस में है, केवल सर्च प्रायोरिटी है। रेस्क्यू टीम ने करीब 100 लोगों को बचाया है, वो सेफ एरिया में उनको मूव किया गया है, लेकिन फाइनल फिगर आने में काफ़ी दिन लगेंगे। तो आपने सुना कैसे जो है ये बाढ़ बिहार की तरफ बढ़ रही है। हम आपको मैप में समझाने की कोशिश करते हैं कि ये हुआ कि किस तरह से है। ये देखिए, ये जो रसुआ ज़िला है ये चीन का तिब्बत है। ये 25 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पर ये नदी बहती है। लांदे नाम की एक नदी है जिससे ये निकलती है धारा, और ये यहाँ से आकर
त्रिशूली नदी में मिलती है। नुआकोट है और रसुआ है, ये दोनों इलाके ट्रेड रूट हैं। यहाँ से ये काठमांडू से लगभग 60-65 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से रास्ता ये नदी ऐसे बढ़ते हुए जाती है और यहाँ ये भारत और नेपाल का बॉर्डर है। यहाँ पर ये नेपाल भारत में प्रवेश करती है। ये पूर्वी चंपारण जिला है, पश्चिमी चंपारण जिला है। पश्चिमी चंपारण में ये नदी गंडक नदी हो जाती है। यहाँ से पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण, उसके बाद महाराजगंज जो यूपी का ज़िला है, कुशीनगर, गोपालगंज, सारण और फिर उसके बाद हाजीपुर ज़िले में ये नदी जो है गंडक नदी आकर के पटना के हाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। तो अलर्ट जारी किया गया इन 6 ज़िलों में, बिहार में 2 उत्तर प्रदेश के ज़िलों में भी गंडक नदी में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के लिए कितना चिंता की बात हो सकती है समझेंगे हम सीनियर पत्रकार पुष्यमित्र से। लेकिन उससे पहले एक बात हम आपको ये बता दें, ये जो कोसी नदी की बात हो रही है, इसका बेसिकली नाम है भोटे कोसी, जिस नदी में बाढ़ आई है। जो भोटे कोसी नदी है, ये 2 नदियां हैं अलग अलग। एक भोटे कोसी कोसी धारा में आकर मिलती है सुपौल में, एक भोटे कोसी ये है जिसमें बाढ़ आई है। कई बार यह भी कन्फ्यूज़न हुआ कि कहीं ये कोसी नदी की तरफ वाली स्थिति में तो बाढ़ नहीं आ गई है। तो ये बात समझने की है, आप इस मैप से समझिए। ये सिंधुपाल्चोक जिला है वहाँ का, ये जो धार है ये इंद्रावती नदी और दोलाल घाट ये संगम है। सोन कोसी इसको कहते हैं, सोन कोसी ये नेपाली में लिखा हुआ है। तो सोन कोसी सहित 7 धाराएं आती हैं और इधर ये सुपौल सहरसा वाले हिस्से सुपौल में जाकर मिल जाती हैं। जो बैराज है जहाँ पर नेपाल पानी छोड़ रहा है, कई बार आपने सुना होगा कि बाढ़ आ गई है, तो वो जो बैराज है वहाँ ये एक दूसरी धार है। और ये जो धार है जिसमें असल में बाढ़ आई है वो एक रसुआ गाड़ी है, भोटे कोसी इसको भी कहते हैं, इन नेपाली में किरोड़ा खोला कह देते हैं। और ये त्रिशूली नदी से होते हुए सप्तगंडकी, कई जगह नारायणी, कई जगह इसको गंडक कहा जाता है। तो ये दूसरी एक नदी है जिसमें बाढ़ आई है। पानी जो है बढ़ने की गुंजाइश है वो गंडक नदी में है। पहली बात तो ये। अब हम पुष्यमित्र से समझते हैं कि आखिर में ये बिहार के लिए कितनी चिंता की बात हो सकती है। बिहार में अगर बाढ़ की गुंजाइश बनती है तो वो कैसे बनती है। बिहार सरकार ने जैसे ही खबर मिली तो उसने अलर्ट कर लिया और ये NDRF SDRF की टुकड़ियाँ खासतौर पर गंडक नदी का जो इलाका है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और फिर गोपालगंज और वैशाली जिला, जो गंडक का मुख्य इलाका है, वो वहाँ ज़्यादा नदियों के किनारे निचले इलाके में जो लोग थे उनको सतर्क रहने कहा गया है। ये समझना होगा कि बिहार में कोई बहुत वैसी तबाही नहीं होगी, क्योंकि आप अगर इसको इस उदाहरण से समझिए कि उत्तराखंड में अगर इस तरह की बाढ़ आती है तो उससे दिल्ली तबाह नहीं होता है। उसी तरह से जो वहाँ हादसा हुआ है जो काफ़ी दूर है, उससे बिहार में वैसे तबाही नहीं होगी। एक तो उसकी वजह ये है कि ये जो बाढ़ आ रही है वो फ्लैश फ्लड वाली बाढ़ नहीं है कि एक दिन में 200 mm 300 mm बारिश हो गई और पानी बहुत ज़्यादा नदी में आ गया और वो तबाही मचाते हुए आया है। वैसी बाढ़ नहीं है, वो एक झील का पानी है। एक झील के पास जितना भी पानी होगा वो आसपास के इलाके में तो बहुत वेग के साथ आया और बहुत डिजास्टर्स रहा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसकी गति कम होती गई और उसका आकार भी कम होता गया, क्योंकि पानी अलग अलग छोटी छोटी नदियों में गया, जगह जगह ठहरा। तो बिहार आते आते मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी आएगा बिहार। और जो गंडक बराज से होते हुए आएगा, तो गंडक बराज में अभी एक 1.1415 क्यूसेक पानी का जो फ्लो है वो है, और इसका जो डिज़ाइन है वो 8.5 लाख क्यूसेक का है। तो काफ़ी उसमें फ़र्क है। तो गंडक बराज में भी पानी आएगा तो बहुत कंट्रोल तरीके से आएगा, और उतना पानी आएगा भी नहीं। कह रहे हैं 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उतना भी नहीं आएगा, बहुत कम पानी आएगा। और अलर्ट कर दिया गया, ये अच्छी बात है कि अगर कुछ हो ही जाए, कुछ हमारी समझ से आगे की कोई बात हो जाए, इसलिए मैंने भी बहुत सतर्क होकर लिखा। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि बिहार में इसकी तबाही नहीं। आपने पुष्यमित्र से सुना कि ये बिहार के लिए थोड़ी कम चिंता की बात हो सकती है। ये जो हिमालय से निकलने वाली नदी है, कच्ची पहाड़ी है हिमालय की, और चूँकि सकरी रास्ते से बढ़ती हुई नदी है तो उसकी जो धार है वो उधर तेज रहती है। बीच में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं जिसमें वो पानी बंट जाता है, और अंत में जो है बिहार आते आते उसकी धार कम हो सकती है। जो 3 मीटर की बात है वो सुबह थी। सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है, ये एक ठीक बात हो सकती है। सरकार ने हाई अलर्ट के साथ साथ जो इलाके हैं, जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनके घर भी सरकार खाली करा रही है। तो ये पहले से की जा रही तैयारी है। NDRF SDRF की टीम को तैनात करने की बात की जा रही है। बिहार के मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उन्होंने भी सभी DM से
जो बड़े आला अधिकारी हैं और सभी डीएम 6 जिलों के डीएम से मीटिंग ली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। तो तैयारी बिहार अपनी कर रहा है। सीएम सम्राट चौधरी से गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। इसके अलावा भी कई छोटी बड़ी अपडेट्स हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि बिहार के लिए शायद ये उतनी चिंता की बात नहीं हो सकती है, ये पुष्यमित्र का कहना है। हम इस खबर पर अपनी नज़र बनाए रहेंगे। इस आपदा में जो भी ऐसे अपडेट्स होंगे जो आप तक आने चाहिए, हम उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ कैमरे पर मानसी हैं।